गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने ओस्मोसिस प्रोसेस देखी। तो व्हाट इज ओस्मोसिस? तो द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू प्लाज्मा, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। ओस्मोसिस के डिफरेंट एग्जाम्पल देखे। लाइक स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने कौन सा देखा था? एग सेल वाला। अब एग को हमने किसके अंदर रखा? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका अपर लेयर उसके अंदर डिसॉल्व हो गया। वो किस में से बना था? कैल्शियम कार्बोनेट में से। उसमें से एक थिन स्किन मिली, वो स्किन को हमने वाटर के अंदर रखा, वो क्या हो गई? स्वॉलन अप हो गई। यानी कि ओस्मोसिस प्रोसेस से सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, उससे लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन की डायरेक्शन में वाटर का क्या हुआ? मूवमेंट हुआ। से उसी स्वॉलन अप एग को हमने सॉल्ट के सॉल्यूशन या तो शुगर के सॉल्यूशन के अंदर पुट किया, तो वो क्या हो गया? श्रिंकेज हो गया। यानी कि ओस्मोसिस प्रोसेस से सेल में से वाटर, यानी कि सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेस था, तो अंदर से वाटर क्या हुआ भाई? मूवमेंट हुआ। ये जो प्रोसेस है वो कौन सी है भाई? ओस्मोसिस प्रोसेस। फिर एप्रिकॉट का एग्जांपल देखा, ड्राई और ग्रीन ग्रेप्स का एग्जांपल हमने देखा था। फिर डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन देखे। फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन कौन सा था? हाइपोटोनिक। यानी कि इफ द, आपको मेरे साथ में डेफिनेशन बोलनी, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैव अ हायर वाटर concentration than cell, it means that surrounding medium is dilute, then cell gain water. This type of a solution are called hypotonic solution. तो और सेल वाटर को गेन करेगा तो सेल क्या होगा? स्वॉलन अप होगा। सेकंड नंबर कौन से थे भाई? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैव अ सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल, then cell does not gain water. This type of a solution are called isotonic solution. यहाँ पर स्वॉलन अप जैसी कोई भी प्रोसेस होने वाले नहीं है, क्योंकि जितना वाटर सेल के अंदर एंटर होगा उतना ही वाटर सेल में से क्या होगा भाई? आउट होगा। थर्ड नंबर के सॉल्यूशन कौन से थे हमारे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, if the medium surrounding the cell have a lower water concentration than cell, if the medium surrounding the cell have a lower water concentration than cell, it means that surrounding medium is concentrated, then cell lose water. This type of solution are called hypertonic solution. क्लियर स्टूडेंट? इतना हमने देखा था। और यहाँ पर सेल वाटर लूज करेगा, वो क्या होगा? श्रिंक होगा। क्या होगा भाई? श्रिंक। क्लियर? तो कौन से टाइप के सॉल्यूशन के अंदर सेल स्वॉलन अप होते हैं? हाइपोटोनिक। कौन से टाइप के सॉल्यूशन के सेल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होती है? आइसोटोनिक। कौन से टाइप के सॉल्यूशन के अंदर सेल श्रिंक हो जाता है? तो हाइपरटोनिक। क्लियर? तो हमने देखा कि भाई जहां पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, वहां से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन की डायरेक्शन में वाटर क्या करता है भाई? मूवमेंट करता है। सेम स्टूडेंट, जितने भी सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अब ये सब याद रखोगे, जितने भी सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमिडोमोनास एंड जितने भी सारे प्लांट सेल, वो सभी को किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की जरूरत पड़ती है। जितने भी सारे फ्रेश वाटर यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जितने भी सारे प्लांट सेल है, वो सभी को वाटर की जरूरत पड़ती है। वो सभी वाटर कौन सी प्रोसेस की मदद से?
ओस्मोसिस प्रोसेस की मदद से। कौन सी प्रोसेस से? ओस्मोसिस प्रोसेस की मदद से वाटर को क्या करते हैं? ऑब्टेन करते। क्लियर स्टूडेंट? कभी फ्रेश वाटर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, क्लेमिडोमोनास, ये जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट के सेल को किसकी जरूरत पड़ती है भाई? वाटर की जरूरत पड़ती है। वो वाटर किसकी मदद से गेन करते हैं? ओस्मोसिस प्रोसेस की मदद से वाटर को क्या करते हैं भाई? गेन करते हैं। सेम प्लांट के जो रूट है वो रूट को भी किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर। लीफ को वाटर की जरूरत है, बट वो वाटर कहां से आने वाला है? रूट सॉइल में से एब्सॉर्ब करेंगे। और सॉइल में से हम लोग नेक्स्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड के अंदर डिटेल के अंदर इसकी स्टडी करेंगे कि भाई वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, वाटर रूट के अंदर कैसे एंटर होता है, रूट कैसे उसका एब्सॉर्प्शन करते हैं। तो प्लांट के जो रूट है वो रूट भी सॉइल में से वाटर कौन सी प्रोसेस की मदद से एब्सॉर्ब करते हैं भाई? ओस्मोसिस प्रोसेस। तो याद रखेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, प्लांट सेल कौन सी प्रोसेस से वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं? ओस्मोसिस। से प्लांट के जो रूट है वो रूट भी कौन सी प्रोसेस की मदद से वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं भाई? ओस्मोसिस प्रोसेस की मदद से। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, ओस्मोसिस का अदर मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन। कभी डिफ्यूजन प्रोसेस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर। कभी प्लांट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर। कभी प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन सी उसके अंदर इंपॉर्टेंट अगर कोई प्रोसेस है तो कौन सी प्रोसेस है भाई? डिफ्यूजन प्रोसेस। यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए इंपॉर्टेंट रोल कौन सी प्रोसेस का है? डिफ्यूजन प्रोसेस। और ये जो डिफ्यूजन होता है वो किसकी मदद से होता है? सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से होता है। कि भाई ये जो डिफ्यूजन होता है वो किसकी मदद से होता है स्टूडेंट? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बेचारी कैसी है? फ्लेक्सिबल। कैसी है भाई? फ्लेक्सिबल और डेलिकेट। तो भाई सेल मेम्ब्रेन कैसी है भाई? फ्लेक्सिबल एंड डेलिकेट। और वो किसमें से बनी है? लिपिड एंड प्रोटीन। इसको खास याद रखोगे। अब सेल मेम्ब्रेन किसमें से बनी है? लिपिड एंड प्रोटीन। तो भाई सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है भाई? फ्लेक्सिबल है। सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल एंड डेलिकेट। सेल मेम्ब्रेन किसमें से बनी है? लिपिड एंड प्रोटीन में से बनी है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ब्लैंक। तो सेल मेम्ब्रेन किसमें से बनी है? लिपिड एंड प्रोटीन में से बनी है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है, उसके कारण ही वाटर है उसका ओस्मोसिस प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से क्या होता है? सेल के अंदर उसका मूवमेंट होता है। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है? फ्लेक्सिबल एंड डेलिकेट। कैसी है भाई? फ्लेक्सिबल एंड डेलिकेट। वो किसमें से बनी है? लिपिड एंड प्रोटीन। किसमें से बनी है? लिपिड एंड प्रोटीन। और सेल मेम्ब्रेन जो फ्लेक्सिबल है इसके कारण ही वाटर का वहां पर क्या होता है भाई? डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से मूवमेंट होता है। स्टूडेंट आगे बढ़े कि भाई जो ये सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही सेल है वो क्या ऑब्टेन करता है भाई? फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंस गेन करता है, एनगल्फ करता है। क्या भाई? सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंस है वो क्या हो सकते हैं? सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं। ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस।
मैंने आपको एक क्वेश्चन लिख के दिया है, व्हाट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। तो भाई सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण सेल फूड मटेरियल को एनगल्फ कर सकता है, अदर मटेरियल को वो क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, एंडोसाइटोसिस। और अमीबा जो है, जो अपना फूड मटेरियल ऑब्टेन करता है, वो कौन सी प्रोसेस से ऑब्टेन करता है भाई, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से। जो भाई अमीबा ऑब्टेन देयर फूड रिक्वायरमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ ब्लैंक। अमीबा कौन सी प्रोसेस की मदद से फूड को ऑब्टेन करता है, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। तो सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण स्टूडेंट आप लोग नोटबुक खुली रखोगे, टेक्स्ट बुक खुली रखोगे, जहां पर एक वर्ड आए वहां पर आप देखोगे मैंने क्वेश्चन लिख के लिए, तो आपको पता चलेगा। बराबर है, क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, इधर भी ध्यान रखना है। तो भाई क्वेश्चन का आंसर पहले पढ़ लोगे, फिर मैं जो बोलूँ वो ध्यान से देखोगे। तो भाई सेल मेम्ब्रेन की क्या है भाई, फ्लेक्सिबिलिटी। वो फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही जो सेल है फूड मटेरियल और अदर सब्सटेंस को क्या करता है भाई, एनगल्फ करता है। अदर सब्सटेंस और फूड मटेरियल की सेल को जरूरत है, वो किसकी मदद से सेल के अंदर एंटर होते हैं भाई, सेल मेम्ब्रेन की मदद से। और ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एंडोसाइटोसिस। और अमीबा अपने फूड रिक्वायरमेंट किसकी मदद से फुलफिल करता है भाई, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस की मदद से। कौन सी प्रोसेस, एंडोसाइटोसिस। क्लियर स्टूडेंट। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, फ्रेश वाटर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमिडोमोनास एंड ऑल प्लांट सेल के अंदर जो वाटर जरूरी है वो कौन सी प्रोसेस की मदद से कंप्लीट होता है, ओस्मोसिस यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से। सेम प्लांट की जो रूट है वो रूट सॉइल में से वाटर भी कौन सी प्रोसेस की मदद से, ओस्मोसिस यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से वाटर को वो क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ भाई, डिफ्यूजन टेक प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर। गैस को एक्सचेंज करने के लिए, वाटर को एक्सचेंज करने के लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो कौन सी है भाई, डिफ्यूजन प्रोसेस है। सेल, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है भाई, फ्लेक्सिबल एंड डेलिकेट। और वो सेल मेम्ब्रेन किसकी, कौन से सब्सटेंस से बनी है भाई, लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड का मतलब होता है फैट, लिपिड एंड प्रोटीन की मदद से बनी है। और ये फ्लेक्सिबल है, उसके कारण ही वाटर का उसके अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होता है भाई, मूवमेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही सेल है वो क्या ऑब्टेन करता है भाई, फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर हो पाते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं भाई, एंडोसाइटोसिस। अमीबा अपनी फूड रिक्वायरमेंट कौन सी प्रोसेस से कंप्लीट करता है, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से। कौन सी प्रोसेस, एंडोसाइटोसिस। क्लियर। चलो आगे बढ़े थोड़ा। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल वॉल। तो भाई सेल के मेन 3 कंपोनेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ ली। सेकंड नंबर का कंपोनेंट कौन सा है भाई, सेल वॉल। तो स्टूडेंट आपने बड़े बड़े प्लांट देखे होंगे, वो बड़े प्लांट को अगर बाहर से हम लोग टच करें तो बिल्कुल कैसे होते, रिजिड होते। कैसे होते हैं भाई, खरबचड़े। वो जो रिजिड है वो क्या है भाई, सेल वॉल है। यानी कि ये सेल का सबसे आउटर कवरिंग लेयर है। कभी सेल का सबसे आउटर कवरिंग लेयर कौन सा है भाई, सेल वॉल। और ये सेल वॉल सेल्यूलोज, कभी सेल वॉल है वो सेल्यूलोज नाम के सब्सटेंस में से बनी है। आप लोग जानते हो 4 या 5 स्टैंडर्ड के अंदर लिखते थे कभी सेल वॉल इज द मेड अप ऑफ ब्लैंक। ये पेपर में ब्लैंक आ सकती है। सेल वॉल किसमें से बनी है स्टूडेंट, सेल्यूलोज में से बनी है। किसमें से बनी है भाई, सेल्यूलोज। और ये सेल वॉल का मेन फंक्शन है सेल को क्या प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। कभी सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ
कौन प्रोवाइड करती है भाई? सेल वॉल प्रोवाइड करती है। हर एक सेल के बाहर एक क्या है भाई? रिजिड लेयर प्रेजेंट होता है। अब आप क्या करोगे? घर के बाहर निकलकर अगर कोई बिग ट्री है उसके ऊपर अपना हाथ घुमाओगे, बिल्कुल लेयर है, वो कैसा होगा? रिजिड लेयर, खरबचड़ा लेयर। वो जो रिजिड लेयर है वो किसका लेयर है भाई? सेल वॉल का लेयर है। सेल वॉल जनरली किसमें से बनी? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज कौन सा सब्सटेंस है भाई? कॉम्प्लेक्स मटेरियल। कौन सा है भाई? कॉम्प्लेक्स यानी कि 10-12 मंजिले का मकान नहीं, कॉम्प्लेक्स यानी कि केमिकल लैंग्वेज के अंदर बोले बहुत सारे सब्सटेंस इसके अंदर मिक्स्ड हो, उसको क्या बोलते हैं भाई? कॉम्प्लेक्स मटेरियल। यानी कि सेल वॉल किसमें से बनी है भाई? सेल्यूलोज में से। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ ब्लैंक। सेल वॉल किसमें से बनी है भाई? सेल्यूलोज में से। सेल्यूलोज कौन से टाइप का सब्सटेंस है? कॉम्प्लेक्स मटेरियल। कौन सा मटेरियल है भाई? कॉम्प्लेक्स मटेरियल। और सेल वॉल का मेन फंक्शन है पूरे प्लांट सेल को, पूरे प्लांट को क्या प्रोवाइड करना? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो सेल वॉल में से 2 क्वेश्चन बनेंगे। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ ब्लैंक। सेल वॉल किसमें से बनी है भाई? सेल्यूलोज में से। ब्लैंक प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट। प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करती है? सेल वॉल प्रोवाइड करती है। क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ पर सेल वॉल में से क्वेश्चन बनता है प्लाज्मोलाइसिस। व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? What is plasmolysis? Explain with example. What is plasmolysis? Explain with example. सेल वॉल देख ली स्टूडेंट। तो भाई सेल वॉल हर एक प्लांट के बारे क्या होता है? रिजिड लेयर। वो रिजिड लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? सेल वॉल। सेल वॉल जनरली किसमें से बनी है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कौन से टाइप का मटेरियल है? कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। और ये सेल्यूलोज का मेन फंक्शन कौन सा है? प्लांट सेल वॉल का। सेल वॉल सिर्फ प्लांट के बाहर प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल होती नहीं है। और सेल वॉल का मेन फंक्शन कौन सा है भाई? प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? तो स्टूडेंट जब भी कोई, कल हमने देखा था भाई ग्रीन ग्रेप्स को जब भी हम लोग कॉन्संट्रेटेड शुगर या सॉल्ट के सॉल्यूशन में रखेंगे, आपको पता है शुगर या सॉल्ट का सॉल्यूशन है वो कौन से टाइप का सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो जो ग्रीन ग्रेप्स है उसके सेल है वो वाटर को क्या करेंगे? लूज करेंगे। क्या करेंगे भाई? लूज करेंगे। और वाटर को लूज करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा भाई? श्रिंकेज या कॉन्ट्रैक्शन होगा। श्रिंकेज यानी कि आपकी जो ग्रीन ग्रेप्स है वो क्या हो जाएगी भाई? सिकुड़ जाएगी, श्रिंकेज हो जाएगी। क्या? तो उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसके कारण सेल के अंदर जो उसके कंटेंट प्रेजेंट है, सेल के अंदर उसके जो कंटेंट प्रेजेंट है वो कंटेंट कोई एक पार्ट के अंदर क्या होगी भाई? डिपोजिटेड हो जाएगी। यानी कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल के बिल्कुल बिटवीन में न्यूक्लियस होता है। पूरे सेल के अंदर क्या होता है भाई? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। कोई एक साइड के ऊपर वो क्या हो जाती है भाई? डिपोजिटेड हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं भाई? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्लाज्मोलाइसिस। यानी कि जब भी कोई सेल वाटर को लूज करेगा, जब भी कोई सेल वाटर को लूज करेगा तो उसके अंदर क्या होगा भाई? श्रिंकेज एंड कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण जो कंटेंट है, सेल के कंटेंट है, वो सेल के कंटेंट क्या होगी भाई? कोई एक साइड के अंदर डिपोजिटेड हो जाएंगे। ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्लाज्मोलाइसिस। यानी कि सेल वॉल से वो सारे कंटेंट अलग होकर कोई एक साइड के अंदर चले जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। यानी कि
आंसर है इसका when living cell lose water through osmosis, there is shrinkage or contraction of content of cell away from the सेल वॉल। सेल के सारे कंटेंट है वो सेल वॉल से कहां पर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। दिस फिनोमिनन is called plasmolysis। अब स्टूडेंट डेफिनेशन कौन सी है, when living cell lose water there is shrinkage or contraction of content of the cell away from the cell wall। if the living cell या तो when living cell lose water through osmosis प्रोसेस से वाटर को लूज करेगा तो क्या होगा, देयर इज अ श्रिंकेज, सेल का श्रिंकेज क्या कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण सेल के जो कंटेंट है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वो सेल वॉल से कहां पर चले जाएंगे, फार अवे फ्रॉम द सेल वॉल से दूर चले जाएंगे। ये जो फिनोमिनन है इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं भाई, प्लाज्मोलाइसिस। तो व्हाट इज द प्लाज्मोलाइसिस, तो व्हेन लिविंग सेल लूज वाटर थ्रू osmosis, when living cell lose water through osmosis there is a shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall। थोड़े बहुत टिपिकल, this phenomenon is known as a plasmolysis। चलो स्टूडेंट फिर से ट्राई करते हैं, आपके पास मटेरियल है उसमें से बोलोगे व्हाट इज द प्लाज्मोलाइसिस, तो व्हेन living cell lose water through osmosis there is a shrinkage or contraction of content of cell away from the cell wall। this phenomenon is known as a plasmolysis। डेफिनेशन न आए तो 5 बार लिख दोगे, 5 बार लिखना 15 बार पढ़ने के बराबर होता है। 5 टाइम लिखो, 5 मल्टीप्लाई 3 15 टाइम पढ़ने के बराबर होगा। क्लियर। तो व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, तो व्हेन लिविंग सेल, धीरे धीरे बोलेंगे, व्हेन लिविंग सेल लूज वाटर थ्रू osmosis there is a shrinkage or contraction of content of a cell away from the cell wall। this phenomenon is known as a plasmolysis। फिर से वन टाइम बोलो, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, तो when living cell lose water through osmosis there is a shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall। this phenomenon is known as a plasmolysis। ये फिनोमिनन को क्या बोलते हैं भाई, प्लाज्मोलाइसिस। 3 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो स्टूडेंट इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक में नाम है रिहो, REHO, या तो हम लोग ट्रेडेंस्कीशिया बोलते क्या है,
ट्रेडेंसकेशिया, ऐसे लिखते हैं गुजराती में, ट्रेडेंसकेशिया लिख के रखना। न, स और क तीनों जुड़े हुए, बराबर है। तो भाई ट्रेडेंसकेशिया, TRADEN SCANTIA, ट्रेडेंसकेशिया। ये लीफ आप लोगों ने देखा है जब भी गार्डन के अंदर जाते हैं तो जहां पर मेहंदी लगी होती है, ऐसे उसी प्लेस के ऊपर छोटे छोटे प्लांट लगे होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं, ओनली लीफ होते हैं, उस ऐसे टाइप के लीफ होते हैं। और इन लीफ की एक सरफेस रेड कलर की होती है, पीछे की सरफेस रेड कलर की और आगे की सरफेस ग्रीन कलर की होती है। देखिए ऐसे स्टूडेंट प्लांट आप लोगों ने कभी कभी स्कूल के अंदर भी गार्डन में लगाते हैं। ये जो लीफ है, आगे की सरफेस ग्रीन कलर की, पीछे की सरफेस कौन से कलर की होती है? रेड कलर की। कौन से कलर की होती है? रेड कलर की होती है। वो जो लीफ है उसके अंदर आपको प्लाज्मोलाइसिस अच्छे से दिखेगा, बराबर है। ये जो लीफ है इसको क्या बोलते हैं? ट्रेडेंसकेशिया। क्या बोलते हैं भाई? ट्रेडेंसकेशिया। ये ट्रेडेंसकेशिया का लीफ लेकर हम लोग उसकी स्लाइड बनाएंगे और स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोप अंडर ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो भाई ट्रेडेंसकेशिया का लीफ लेंगे स्टूडेंट। ये लीफ एक सरफेस कौन से कलर की? ग्रीन कलर की। दूसरे सरफेस कौन से कलर की है भाई? रेड कलर की। ये ट्रेडेंसकेशिया का लीफ लेकर हम लोग उसकी स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोप अंडर ऑब्जर्वेशन करेंगे। जैसे ही हम लोग माइक्रोस्कोप अंडर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसके अंदर एक ग्रीन कलर का एक पिगमेंट शो होगा। ये जो ग्रीन कलर, पूरी स्लाइड आपको ग्रीन कलर की अपीयर होगी। ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है वो क्या है भाई? क्लोरोफिल। कौन सा है भाई? ग्रीन कलर का जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो कौन सा है स्टूडेंट? क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लियर? तो किसका लीफ लेंगे? प्लाज्मोलाइसिस के लिए ट्रेडेंसकेशिया का लीफ लेंगे। वो लीफ की हम लोग क्या बनाएंगे? एक स्लाइड बनाएंगे, टेम्पररी माउंट स्लाइड बनाएंगे। वो स्लाइड को सबसे फर्स्ट क्या करेंगे भाई? माइक्रोस्कोप अंडर ऑब्जर्व करेंगे। माइक्रोस्कोप अंडर ऑब्जर्व करेंगे, इसके अंदर मेनी सेल अपीयर होंगे और वो सेल के अंदर हमें ग्रीन कलर का एक पिगमेंट अपीयर होगा। वो जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है वो पिगमेंट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? क्लोरोफिल। अब ये जो हमने स्लाइड बनाई माइक्रोस्कोप के ऊपर से हटानी नहीं है, उसके ऊपर जो हम लोग देख रहे थे वो स्लाइड के ऊपर आपको सॉल्ट या तो शुगर के सॉल्यूशन के 1 या तो 2 ड्रॉप अप्लाई करने। आप जिस स्लाइड का ऑब्जर्वेशन करते थे वो स्लाइड के ऊपर आपको सॉल्ट या तो शुगर का कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन 1 या 2 ड्रॉप क्या करना है भाई? पुट करना है, अप्लाई करना है। अब वो स्लाइड को क्या करना है भाई? जैसी है उसी पोजीशन के अंदर रहने देनी है। आफ्टर 10 to 15 मिनट के बाद, 10 या 15 मिनट के बाद उसी स्लाइड का आपको फिर से ऑब्जर्वेशन करना है। पहले आपको स्लाइड के अंदर जो सेल थे, लाइक ऐसे पूरे सेल आपको क्या होते थे भाई? अपीयर होते थे। उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल, न्यूक्लियर सप्रेशन था और बाद में आपने क्या किया भाई? उसके ऊपर सॉल्ट या तो शुगर का सॉल्यूशन अप्लाई किया। तो अब जो सेल है वो आपको कैसे अपीयर होगा? इसके सारे कंटेंट है, वो सारे कंटेंट ये सेल वॉल से सेपरेट होकर कोई एक साइड के अंदर क्या होगी भाई? डिपॉजिटेड हो जाएगी। पूरा सेल आपको एम्प्टी अपीयर होगा। तो ये किसके कारण बनता है भाई? प्लाज्मोलाइसिस के कारण। इसके कारण भाई यहाँ पर सेल ने क्या कर दिया भाई? वाटर को लूज किया। सेल ने क्या किया भाई? वाटर को लूज किया, क्योंकि बाहर का सॉल्यूशन था वो कौन सा था? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन था भाई? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेल के ऊपर अप्लाई किया,
तो सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेस था, सेल ने क्या किया भाई, वाटर को लूज किया, क्या किया भाई, वाटर को लूज किया, और इसके कारण सेल के सारे कंटेंट सेल वॉल से सेपरेट होकर क्या हो गए भाई, सेल वॉल से अवे चले गए। ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं भाई, प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस। क्या बोलते हैं भाई, प्लाज्मोलाइसिस। बोलो स्टूडेंट, लिख पाओगे? अब क्या करोगे, फिर से सपोज आप इसी स्लाइड के ऊपर वाटर रख दोगे, मोर अमाउंट के अंदर वाटर रख दो, आफ्टर फ्यू मिनट के बाद 15 या 20 मिनट के बाद फिर से ऑब्जर्वेशन करोगे, ये सारे कंटेंट क्या हो गए थे भाई, सेल वॉल से अवे चले गए थे। फिर से सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन गया, वाटर सेल के अंदर एंटर होगा और ये सेल फिर से आपको इसकी तरह क्या होगा भाई, अपीयर होगा। क्लियर? बट वो लिखना नहीं। तो व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? स्टूडेंट एक्सप्लेन कर पाओगे? व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? तो व्हेन लिविंग सेल लूज वाटर, देयर इज अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ content of the cell away from the cell wall। वर्ड एक एक आना चाहिए। क्या लिखेंगे? when living cell lose water through the process of osmosis, there is a shrinkage or contraction of a content of a cell away from the cell wall। This phenomenon is known as a प्लाज्मोलाइसिस। ये जो फिनोमिनन है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल तो क्या लेंगे? रियो का लीफ या तो ट्रेडेस्केशिया का लीफ लेंगे। वो लीफ को आप देखोगे, अपर सरफेस ग्रीन कलर की है, लोअर सरफेस कौन से कलर की है? रेड कलर की। वो लीफ की एक क्या बनाओगे? टेम्पररी माउंट स्लाइड बनाओगे। वो स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर में आप क्या करोगे स्टूडेंट? ऑब्जर्व करोगे। माइक्रोस्कोप अंदर आप जब भी उसको ऑब्जर्वेशन करोगे, पूरे सेल के अंदर आपको क्या अपीयर होगा भाई? ग्रीन कलर का एक पिगमेंट अपीयर होगा। वो जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, वो पिगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्लोरोफिल। ऑब्जर्वेशन हो गया। अब उसी स्लाइड के ऊपर क्या करेंगे भाई? शुगर या तो सॉल्ट का कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे। शुगर या तो सॉल्ट का कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे और फ्यू मिनट के बाद 10 या 15 मिनट के बाद उसी सेल का फिर से माइक्रोस्कोप अंडर ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वहां पर क्या होता है? हमने शुगर या सॉल्ट का सॉल्यूशन अप्लाई किया। वो कौन से टाइप का सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। यानी कि सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मोर है, सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि मोर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की डायरेक्शन में वाटर क्या होगा भाई? मूवमेंट होगा। सेल वाटर को क्या करेगा भाई? लूज करेगा। कौन सी प्रोसेस की वजह से? प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस। और सारे सेल के कंटेंट है सेल वॉल से कहां पर चले जाएंगे भाई? अवे चले जाएंगे। ये जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है? प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस। बोलो आप लिख पाओगे एग्जांपल के साथ कि नहीं लिख पाओगे? पक्का? तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट, तो हमने देखा व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस। यहाँ पर एक वर्ड आया व्हेन लिविंग सेल। कौन सा वर्ड आया भाई? लिविंग सेल। यानी कि प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होती है? लिविंग सेल के अंदर। इसके बाद में क्वेश्चन है कि भाई शो दैट ओनली living cell show plasmolysis but not dead cell show plasmolysis। यानी कि लिविंग सेल प्लाज्मोलाइसिस शो करते हैं
डेड सेल शो करते नहीं है, बराबर है। या तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कब तक रहती है, जब वो लिविंग होती है। कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी उसके अंदर कब तक होती है, फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी कब तक होती है, जब तक वो लिविंग होती है। जब वो डेड हो जाती है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की या तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या तो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी रहती नहीं है। तो उसके लिए भी एक एक्टिविटी करेंगे, वो जो आपको लिखनी है। क्या लेंगे, फिर से हम लोग ट्रेडेंसकेशिया की लिप लेंगे। क्या लेंगे स्टूडेंट, ट्रेडेंसकेशिया की लिप। वो ट्रेडेंसकेशिया की लिप को एक बीकर के अंदर लेकर उसमें वाटर पोर करेंगे और वो ट्रेडेंसकेशिया के लिप को बॉईल करेंगे। क्या करेंगे, बॉईल करके हीट एनर्जी देंगे, वाटर बॉईल होगा, उसके अंदर ट्रेडेंसकेशिया की लिप भी क्या होगी, बॉईल हो जाएगी। बॉईल हो गए तो उसका मतलब क्या हुआ, सेल के अंदर जितने भी सारे कंटेंट थे वो सारे क्या हो गए, डेड हो गए। क्या हो गए स्टूडेंट, डेड हो गए। तो भाई ट्रेडेंसकेशिया का लीप लेंगे, वो लीप को बीकर के अंदर वाटर पॉर करके बीकर के अंदर ऐड करके पूरा वाटर क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। यानी ट्रेडेंसकेशिया के लीप को वाटर के अंदर बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद वो लीप की हम लोग एक स्लाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्लाइड। वो स्लाइड को माइक्रोस्कोप अंडर ऑब्जर्व करेंगे। तो भाई ट्रेडेंसकेशिया का लीप लेंगे, वो लीप को हम लोग क्या करेंगे, वाटर के अंदर बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद उसकी एक टेम्पररी माउंट स्लाइड बनाएंगे और वो स्लाइड का माइक्रोस्कोप अंडर ऑब्जर्वेशन करेंगे। जैसे हम लोग माइक्रोस्कोप अंडर ऑब्जर्वेशन करेंगे हमारी स्लाइड इसके जैसी दिखेगी, बराबर है। इसके बाद में वो स्लाइड के ऊपर हम लोग शुगर या तो सॉल्ट का सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे। 2 से 3 ड्रॉप रखेंगे। फ्यू मिनट के बाद यानी कि आफ्टर 10 to 15 मिनट के बाद, आफ्टर 10 to 15 मिनट के बाद वो स्लाइड का ऑब्जर्वेशन करेंगे। लाइक स्टूडेंट प्लाज्मोलाइसिस के अंदर, अब अच्छे से समझना, प्लाज्मोलाइसिस के अंदर ट्रेडेंसकेशिया के लीप के ऊपर हमने शुगर या तो सॉल्ट का सॉल्यूशन अप्लाई किया। सारे कंटेंट क्या हो गए, सेल वॉल से सेपरेट हो गए और एक कोने के अंदर इकट्ठा हो गए, बराबर है। यानी कि वो लिविंग सेल था, बट यहाँ पर हमने लीप को बॉईल किया। बॉईल करने के बाद स्लाइड बनाई। स्लाइड का ऑब्जर्वेशन के हमें आपको पता चले कि सेल कैसा अपीयर होता है। यहाँ पर भी पहले हमने स्लाइड बनाकर ऑब्जर्वेशन किया, ऐसी अपीयर होती थी। बाद में शुगर या सॉल्ट का सॉल्यूशन अप्लाई किया तो 15 मिनट के बाद स्लाइड ऐसी अपीयर हुई। यानी कि यहाँ पर प्लाज्मोलाइसिस हुआ क्योंकि सेल लिविंग था। कैसा था भाई, लिविंग था। बट बॉईल करने के बाद स्लाइड बनाकर हम लोग देखते हैं, फर्स्ट स्लाइड हमें ऐसी अपीयर होती है। इसके बाद में उसके ऊपर शुगर या तो सॉल्ट का सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं। फ्यू मिनट के बाद 10 to 15 मिनट के बाद में हम लोग वही स्लाइड का माइक्रोस्कोप अंडर ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, हमारे सारे सेल तो क्या हो चुके स्टूडेंट, डेड हो चुके। वो शुगर या तो सॉल्ट के सॉल्यूशन का वो स्लाइड के ऊपर, वो सेल के ऊपर कोई भी इफेक्ट होती नहीं है। वो शुगर या तो सॉल्ट के सॉल्यूशन की वो स्लाइड के ऊपर कोई भी इफेक्ट होती नहीं है। यानी शुगर या सॉल्ट का सॉल्यूशन रखने के बाद फ्यू मिनट के बाद ऑब्जर्वेशन करेंगे तो भी हमारी स्लाइड ऐसी ही अपीयर होती है। मीन्स सेल डेड हो चुका है, वो वाटर को लूज करेगा नहीं, उसके अंदर प्लाज्मोलाइसिस होता नहीं है। यानी इसके ऊपर से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओनली लिविंग सेल प्लाज्मोलाइसिस शो करते हैं, बट डेड सेल प्लाज्मोलाइसिस शो करते नहीं। यानी कि हमारी स्लाइड शुगर या तो सॉल्ट का सॉल्यूशन रखने के बाद ऐसी बनती नहीं, यानी कि प्लांट सेल वाटर को लूज करते नहीं। यानी कि इसके ऊपर से हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन
कि सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी कब तक रहती है, जब तक वो लिविंग हो तब तक ही सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की उसकी प्रॉपर्टी रहती है। डेड हो जाने के बाद सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी उसके अंदर होती नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? तो क्या ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आप लिख पाओगे? तो पहले व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? तो व्हेन लिविंग सेल lose the water through the process of osmosis, there is a shrinkage or contraction. There is a shrinkage or contraction of the content of a cell away from the cell wall. This process, this phenomenon is known as a plasmolysis. एग्जाम्पल आप लिख पाओगे, क्या करोगे? ट्रेडेंस्केशिया का लीफ लोगे, उसकी स्लाइड बनाओगे, माइक्रोस्कोप अंडर ऑब्जर्व करोगे, पूरी स्लाइड ग्रीन कलर की अपीयर होगी, उसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है। वो जो पिगमेंट है वो कौन सा है? क्लोरोफिल। फिर उसके ऊपर शुगर या तो सॉल्ट का सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे। फ्यू मिनट के बाद स्लाइड का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो सारे कंटेंट सेल वॉल से सेपरेट होकर कहां पर चले जाएंगे भाई? एक अलग कोने के अंदर चले जाएंगे। यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था, सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, सेल ने वाटर को क्या कर दिया भाई? लूज कर दिया, जिसके कारण सारे कंटेंट क्या हो गए? सेपरेट हो गए। कौन से प्रोसेस के कारण? प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस के कारण। इसके बाद में क्या आया भाई? ओनली लिविंग सेल क्या शो करते हैं भाई? प्लाज्मोलाइसिस। डेड सेल प्लाज्मोलाइसिस शो करते नहीं है। तो उसके लिए भी क्या करेंगे? ट्रेडेंस्केशिया का लीफ लेंगे, वो लीफ को वाटर के अंदर क्या करेंगे? बॉइल करेंगे। बॉइल करने के बाद उसकी एक स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोप अंडर ऑब्जर्व करेंगे, सारे सेल के कंटेंट ऐसे अपीयर होंगे। इसके बाद में वो सेल के ऊपर हम लोग क्या करेंगे भाई? सॉल्ट या तो शुगर का सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे। फ्यू मिनट के बाद सेल का क्या करेंगे भाई? ऑब्जर्वेशन करेंगे। उसके अंदर कोई भी टाइप का श्रिंकेज या कॉन्ट्रैक्शन होता नहीं है, वहां पर प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस होती नहीं है। यानी इसके ऊपर से हम लोग क्या लिख पाएंगे भाई कंक्लूजन में? कि भाई प्लाज्मोलाइसिस occur in only living cell but dead cell does not show the process of plasmolysis। या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी कब तक होती है भाई? जब तक वो लिविंग हो। भाई लीफ को हमने बॉइल कर दिया, सारे कंटेंट क्या हो गए? डेड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डेड हो गए, अंदर साइटोप्लाज्म भी डेड हो गया, न्यूक्लियस भी क्या हो गया भाई? डेड हो गया। यानी वो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी शो करता नहीं। क्लियर स्टूडेंट? आज जो समझाया उसको आज ही आपको प्रिपेयर कर देना है, कल हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट। आपका दिन शुभमय हो, आपका स्वास्थ्य हेल्थ बहुत अच्छे रहे, घोड़े जैसे रहो। कैसे रहो भाई? घोड़े के जैसे। क्लियर? चलो आज इतना रखते हैं। गुड बाय।